13 जून से ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध का आज 10वां दिन है। अभी तक जंग में दोनों देशों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इस जंग के 10वें दिन एक नया मोड़ आया। और ये नया मोड़ तब आया जब अमेरिका खुले तौर पर इस जंग में शामिल हो गया। रविवार को अमेरिका ने ईरान पर हमला करते हुए उसके 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया, जिनमें फोर्डो, नतांज और एस्फहान शामिल है। हम 3D इमेज आपको दिखा दें तो ये 3D इमेज इजराइल ने जारी की हैं और आप देख सकते हैं कि कितने 100 मीटर या 200 मीटर से ज्यादा गहराई में ये पॉइंट्स थे जहां पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका का कहना है कि हमने बहुत ही सटीक निशाने लगाए हैं और ये सटीक निशाने इतने थे कि इसकी जो इमेज जारी की है अमेरिकी रक्षा विभाग ने, उसमें वहां पर निशाने दिख रहे हैं कि 3 निशान हैं, वो भी गहरे। मतलब इतना सटीक निशाना अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स लगाया है। अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान नहीं मानता है तो इससे और भी खतरनाक हमले होंगे, लेकिन ईरान भी मानने वाला नहीं है। ईरान में अब प्रदर्शन होने लगे हैं और ये प्रदर्शन अब ईरान में अमेरिका के खिलाफ हो रहा है। खुद वहां के राष्ट्रपति अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने अमेरिकी सेना को हमले की बधाई दी। ट्रंप ने कहा कि हमने उनके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। अमेरिकी हमले के बाद यह जंग और तेज हो गई है। अब ईरान मानने वाला नहीं है। वह करबला को मानता है और सिर कटा देगा, लेकिन सिर झुकाएगा नहीं। इसके बाद ईरान ने इजराइल में कई मिसाइलें दांगी। अब ईरान इस जंग में रूस का साथ हासिल करने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए ईरान के विदेश मंत्री आज मास्को रवाना हो गए हैं। इससे पहले ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए हमले की जानकारी दी थी। उन्होंने एक पोस्ट लिखते हुए कहा था कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत ही सक्सेसफुल अटैक किया है, जिनमें फोर्डो, नतांज, एस्फहान शामिल है। ये 3 परमाणु ठिकाने कहे जाते हैं कि ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाने हैं। ईरान के ये परमाणु ठिकाने 200 से 300 मीटर पहाड़ी के नीचे हैं, जहां तक अमेरिकी बमों का पहुंचना भी नामुमकिन है। और ये पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे ये 3D इमेज जारी की गई है कि कितने नीचे ये ईरान के परमाणु ठिकाने थे। ये इतने पॉइंट्स पर ये हमला किए गए हैं और करीब 3 परमाणु ठिकाने हैं जिनको तबाह करने की अमेरिका ने कोशिश की है, जिनमें नतांज और एस्फहान भी शामिल है। सभी विमान ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं, ऐसा ट्रंप ने कहा ट्वीट करके कि अब शांति का समय है। मतलब अमेरिका ने पहले अटैक कर दिया और फिर कह रहा है कि अब शांति का समय है। मतलब आप एक देश के अंदर जाते हैं, वो भी एक विमान लेकर नहीं, पूरे 125। आप 125 विमान लेकर एक देश के भीतर जाते हैं, उनके 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हैं, वो भी किसी नॉर्मल विमान से नहीं, B-2 बॉम्बर विमान से, जो कि एक नॉर्मल विमान नहीं है, अपने आप में विध्वंसक विमान है। और फिर आप एक देश से अपेक्षा करते हैं कि अब शांति का समय है, अब बातचीत की टेबल पर आइए। और ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस हमले की जानकारी दी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का विदेश मंत्रालय ईरान की शांतिपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटी के खिलाफ क्रूर अमेरिकी सैन्य आक्रमण की कड़े शब्दों में निंदा करता है। यह UN चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों के सबसे बुनियादी सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। यह मंत्रालय इस गंभीर अपराध के अत्यंत खतरनाक प्रभावों और परिणामों के लिए कानून तोड़ने वाली अमेरिकी सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है। ईरान ने इसे क्रूर सैन्य आक्रमण करार देते हुए अंतरराष्ट्रीय कानूनों का और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताया है। 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ईरान इजराइल के बीच जारी युद्ध में अब अमेरिका की एंट्री के बाद पूरी दुनिया में राजनीति तेज हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले को बिग रेड लाइन यानी खतरे के बड़े निशान पार करने वाला बताया है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि सोमवार को वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। मतलब ईरान अब रूस से हेल्प मांग रहा है, क्योंकि अमेरिका अब खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है। अब ईरान के विदेश मंत्री
रूस पहुंचे हैं और पुतिन से कल वो मुलाकात करेंगे। पुतिन से मिलकर विदेश मंत्री मौजूदा हालातों पर बातचीत करेंगे और हो सकता है कि इस युद्ध में अब रशिया की एंट्री होने वाली है। और अगर ये रशिया की एंट्री हो जाती है तो हालात कितने ज्यादा भयावह होंगे आप भी सोच सकते हैं। एक तरफ रूस, ईरान, एक तरफ इजराइल और अमेरिका, पूरे नाटो, और एक तरफ पूरा इजराइल और यून, मतलब तृतीय विश्व युद्ध की आहट है ये। अगर तृतीय विश्व युद्ध छिड़ता है तो भारत किस तरफ खड़ा होगा? भारत किस तरफ खड़ा होगा? आज पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात भी की। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बात में क्या क्या हुआ। इससे पहले मैं बता दूं कि रूस इस जंग में शामिल हुआ तो युद्ध की स्थिति भयावह हो सकती है। पीएम मोदी ने ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने को लेकर बड़ी पहल की है। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बात की और इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा। आपको बता दूं कि यह फोन ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से आया था। पीएम ने बात की है और उन्हें धन्यवाद दिया कि किस तरह से उनके एयर स्पेस से निकलकर हमारे स्टूडेंट्स और हमारे सिविलियन वापस दिल्ली पहुंच रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को धन्यवाद भी दिया है और हालात पर विस्तार से चर्चा भी की है। हाल की घटनाओं में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई। हालात को तुरंत शांत करने की जरूरत है, ऐसा पीएम मोदी ने बातचीत में बोला है। दोनों देशों के बीच बातचीत और कूटनीति को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर यूएन के बाद अब रेड क्रॉस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, रिएक्शन दिया है। रेड क्रॉस ने कहा कि इस हमले के बाद अब दुनिया भर में युद्ध घिरने का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान ने ईरान पर अमेरिका के हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका का यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना गलत है। मतलब एक तरफ आप डिनर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शामिल होते हैं, उसके बाद आप उनको नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ईरान पर अमेरिका ने जो हमला किया है वो गलत है और यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है आप उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब पाकिस्तान का चरित्र कैसा है आप यहां देख सकते हैं। भारत के साथ उसका चरित्र कैसा है, अब उसके जो दोस्त जिसको मानता है ईरान, उसके साथ भी उसका चरित्र कैसा है आप देख सकते हैं। मतलब दोहरी बातें करता रहता है। मतलब यहां भी दोस्ती चलानी है और वहां भी दोस्ती चलानी है। मतलब पाकिस्तान कुछ तो शर्म कर लो यार। ईरान पर अमेरिका के हमले को अब क्यूबा और चिली ने भी निंदा की है। इससे पहले सऊदी अरब ने भी अमेरिका के हमले को गलत बताया था। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के बीच सऊदी अरब ने दोनों देशों से शांति की अपील की। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान की संप्रभुता पर हमला हुआ है जो सही नहीं है। सऊदी अरब ने साथ ही बढ़ते तनाव को देखते हुए शांति की अपील की है। चीन ने भी अमेरिकी हमले की निंदा की है। वही अमेरिका भी अलर्ट पर है। ईरानी प्रतिक्रिया, मतलब ईरान रिएक्शन कर सकता है, इस पर अमेरिका की नजर है। साथ ही अभी रक्षा विभाग की जो पीसी हुई थी, अमेरिका ने चेतावनी दी है ईरान को कि अगर आपने दूसरा ऑप्शन अपनाया तो परिणाम और भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं। लेकिन ईरान भी मानने वाला नहीं है। ईरान भी भाई करबला की धरती है, वो सिर नहीं झुकाएगा, भले ही सिर कटा दे। ट्रंप आज किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं लेंगे, ऐसी खबरें आई हैं। पेंटागन भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे ऑपरेशन पर ब्रीफिंग करेगा। और आखिर अमेरिका को ईरान के खिलाफ खुली जंग में क्यों उतरना पड़ा, इसकी बात करते हैं तो शुरुआत में ट्रंप ईरान पर हमले के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर डील प्रभावित ना हो इसलिए ट्रंप चाहते थे कि इजराइल ईरान पर हमला करे। वह ईरान को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते थे, ना कि इजराइल की शर्तों पर। मई में ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कर चेतावनी दी थी कि आपने एक सहयोगी से कहा कि नेतन्याहू उन्हें मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अमेरिका की जनता से वादा किया था कि वे अमेरिका को किसी भी जंग से दूर रखेंगे। लेकिन फिर भी अमेरिका की जंग में एंट्री हो गई है। महीनों तक वो ये सोचते रहे कि नेतन्याहू का गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जाए। ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को किसी भी तरह रोकना चाहते थे, लेकिन नेतन्याहू बातचीत आगे नहीं बढ़ा रहा था। इजरायलियों ने उन्हें यकीन दिलाया कि सैन्य विकल्प खोलने से ईरान के साथ डील करना आसान हो जाएगी और ट्रंप इजराइल की बातों में आ गए। वो भी इतनी देर बाद। ट्रंप सोच सकते थे कि सीधे खुली जंग में ना उतरे, लेकिन अब अमेरिका की खुली जंग में एंट्री हो गई है। ट्रंप प्रशासन भी नेतन्याहू को रोकने में सक्षम नहीं था। ऐसे में ट्रंप को उनका सपोर्ट करना पड़ा। उन्होंने इस बात को भी झुठला दिया कि ईरान अभी कोई परमाणु बम नहीं बना रहा है।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 9 जून को नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन पर कहा था कि मिशन शुरू हो गया है, हमारी सेना ईरान के अंदर मौजूद है। फोन कटने के बाद ट्रंप ने अपने साथ मौजूद लोगों से कहा कि मुझे लगता है कि हमें उनकी मदद करनी होगी। मतलब ट्रंप कह रहे थे कि हमें इजराइल को सपोर्ट करना होगा। इजराइल के हमला शुरू करने के बाद ट्रंप ने शुरुआत में इससे दूरी तो बनाए रखी, लेकिन अब इजराइल को जंग में ईरान पर शुरुआती बढ़त मिली तो ट्रंप खुलेआम इजराइल के पक्ष में आ गए और ईरान पर हमला कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जब ट्रंप ने अपने पसंदीदा फॉक्स न्यूज चैनल पर इजरायली हमले की तस्वीर देखी तो उसका क्रेडिट लेने से खुद को रोक नहीं पाए। यह तो ट्रंप की पुरानी आदत है कि किसी भी चीज का क्रेडिट लेने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो क्रेडिट किसी और का हो। उन्होंने फोन पर पत्रकारों से कहना शुरू कर दिया कि हम इस हमले में पर्दे के पीछे से उनकी भूमिका लोगों को जितना पता है उससे कहीं ज्यादा है। मतलब वो धीरे से बताना चाहते थे कि इजराइल जो अटैक कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं पीछे से हमारा हाथ है। मतलब यहां भी क्रेडिट लेना चाहते थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का अनुमान था कि इजराइल के हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को सिर्फ करीब 6 महीने की ही रुकावट पहुंची है। अगर इजराइल आगे और हमले करता है तो उससे और ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसीलिए ट्रंप ने B-2 बॉम्बर चलाने की अनुमति दे दी। और यह B-2 बॉम्बर चला कहां? ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर, जो कहा जाता है कि 300 से 400 मीटर नीचे है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट यह भी आई है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसा अमेरिका का कहना है कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, वो भी इतनी ज्यादा नीचे। आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इतनी ज्यादा नीचे अमेरिका का कोई भी B-2 बॉम्बर कितना नुकसान पहुंचा सकता है। 400 से 500 मीटर नीचे किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमेरिका की ईरान से दुश्मनी क्या है तो आपको बता दूं कि 1979 में ईरान में एक इस्लामिक क्रांति आई थी। अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने की अगुवाई में अमेरिका के करीबी शाही शासन को खत्म कर दिया गया। ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। इसके बाद ईरान में अमेरिका का विरोध बढ़ गया। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरानी छात्रों ने तेहरान में स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया। वहां मौजूद 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखा। इस घटना ने अमेरिका और ईरान के रिश्तों में दरार डाल दी। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट की वजह से दोनों देशों की दुश्मनी बढ़ गई। अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाकर मिडिल ईस्ट पर दबदबा बढ़ा सकता है। इसे रोकने के लिए अमेरिका ने इजराइल पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। हालांकि ईरान के साथ अमेरिकी दुश्मनी की एक और बड़ी वजह इजराइल भी है। यहूदियों का अमेरिका पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। अमेरिका में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन इजराइल का समर्थन कभी नहीं रुकता। अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी हो, वो हर तरह से इजराइल की मदद करते हैं। इसलिए अमेरिका भी ईरान से दुश्मनी माने बैठा हुआ है। अब अमेरिका की खुले तौर पर जंग में एंट्री हो गई है और रूस से मदद मांगने ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हैं। अब ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या कुछ और, शांति होगी या विनाश, ये तो वक्त ही बताएगा।